जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त होंगे। और साथ ही अगर हम कहें कि एक छात्र जबरदस्त तो तभी होता है जब उसका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन होने के लिए हम लोगों को किन चीज़ों की जरूरत होती है, अगर आप एक अच्छे छात्र हैं तो आप जानते होंगे एक अच्छे अध्ययन की, एक अच्छे अनुशासन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप सब लोगों को यह भी पता होना चाहिए दोस्त, आपका फरवरी में 4 फरवरी यानी 4 फरवरी से आप सबके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब तक आप सब लोग पढ़ते आए होंगे, ठीक है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अभी आपका जल्दी में रिजल्ट आया था तो बहुत सारे साथी आपका असफल भी रहे होंगे। उनके अंदर भी एक आशा होगी कि भाई हम इस वाली परीक्षा में बेहतर करें, अगर हम पिछली परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाए हैं। कहने की बात है कि लगभग 1 महीने का समय आपके पास है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 फरवरी तक आप कैलकुलेट करेंगे उसको, तो आज ही हम माने तो लगभग 1 वीक पहले तो आपकी सब कुछ तैयारी हो जानी चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि आज से आपके पास 1 महीना है, अब तक साथ ही जाता है। ओके, टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके के साथ ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 20 आएगा। ये +-1 हो सकता है, ये हो सकता है 5 ही क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भाई 6-7 है तो 6-7 ही पूछ ले, हो जाए 5-6 पूछ ले, आपसे 4 पूछ ले, कहीं कहीं पर आपका पॉलिटी का ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, क्लियर है सब्जेक्ट वाइज किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने बताया कि आपको घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि साथ ही आपका एसएससी ने कहीं भी ये नहीं दिया है कि फिक्स यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ओके, चलो जी, ये बात रही। अब देखो टॉपिक्स देख लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे ज्यादा मेजर है आपका आर्ट वाला सेक्शन पूछे जाने का। आर्ट का मतलब जो भारत की साथी कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, त्योहार, उत्सव, मेले, ये तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके के, मान के चलो 6 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 तो ऐसे होंगे जो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछ लिए जाएंगे, और दूसरा वेटेज रहता है स्पोर्ट्स का। और इसके अलावा अगर 1-8% कहीं मिलेगा वो बाकी सब में से मिलता है। तो आप लोग अवार्ड्स को देखना एक बार ध्यान से। आपका जो अवार्ड का आपका जो भी सोर्स है, आप बुक से पढ़ते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप अपने सोर्स में देखें कि मैंने जो अवार्ड अब तक पढ़े थे वो मुझे रिवाइज कर लेने हैं। क्या आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आपका यहाँ पे उत्सव को एक बार रिवाइज करना, खेल में साथी सभी खेलों के बारे में, यानी कि उस खेल में क्या आपका उनके जैसे मान के चलो हॉकी आपका आपको पता होना चाहिए 60 मिनट को। ओके, बात क्लियर है स्टैटिक जीके का, स्क्रीनशॉट लेकर रखें। करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं करंट अफेयर्स को बहुत पहले मत पढ़ा करो कि 1 साल पहले से पढ़ रहे हैं। रिसेंट में जब आपका एग्जाम आने वाला हो तो उससे 1-2 महीने पहले आप उसको पढ़ें। तो क्या बोलेंगे, जितने भी अपॉइंटमेंट है खेल से संबंधित, अभी हाल ही में कोई ट्रॉफी हुई, मान के चलो कभी आपका लास्ट वाला आईपीएल हुआ, या आपका वुमेन प्रीमियर लीग हुआ लास्ट वाला, या आपका कोई भी गेम है जो रिसेंट में हुआ, उसका डेटा आपको पता होना चाहिए। किस मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है हमारे देश में, कि वो किस मिनिस्ट्री द्वारा चला है, ठीक है। योजनाएं सारी पता होना चाहिए आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शुरू की है। कुछ स्टेट की योजनाएं भी पूछ लेता है कि बहुत चर्चित हो, अगर आपका स्कीम है तो किस स्टेट में लॉन्च हुई है आपका। चर्चित व्यक्ति कौन होता है रखेंगे, मैं कहूँ इन टॉपिक्स के बिना मत जाना। ओके, ऐसा नहीं कि भैया मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ 4 टॉपिक में पढ़ के गया था, ऐसा तो नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में साथ ही करेंसी से रिलेटेड भी, करेंसी आपका मुद्रास्फीति क्या होती है, या आपका मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ है, उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना से लेकर के आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई के कार्य चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, नोट पे भाषा, लैंग्वेज, नोट पे साइन, 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं, नोट का कलर, नोट की डायमेंशन, ठीक है। और आपका आरबीआई, और आरबीआई के साथ में जो आपका अन्य बैंक है, यानी कि जो नेशनलाइज बैंक, एक बार और रिवाइज करेंगे। हिस्ट्री में साथ ही हड़प्पा सभ्यता पढ़ लो एक बार रिवीजन में, कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या था मेजरली, कि भाई कौन सी चीजें कहां से मिली हैं, खोज कब हुई, कौन किस नदी के किनारे था, नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, सिर्फ इतना। फिर आएंगे वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में यानी कि वेद कौन कौन से थे, किस वेद में क्या लिखा गया है। फिर आएंगे वंश और राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वंश की राजधानी कौन सी रही है, या उस वंश का संस्थापक कौन रहा है, जीडी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। महाजनपद 16 थे, उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। सम्राट अशोक के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको कि उनका 13वां शिलालेख। पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में साथ ही एक बार तो संविधान सभा को पढ़ें। संविधान के भाग जो कि वर्तमान में आपका 25 हो चुके हैं, किस भाग में क्या दिया गया है। राज्यपाल को जरूर पढ़ लेना कि भाई राज्यपाल जो आपका आर्टिकल हम शुरू करते हैं 153 के आसपास के जो आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें। पार्लियामेंट में भी राज्यसभा जो होती है आपका, और लोकसभा, इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं। राज्यसभा में 250 होते हैं तो 238 आपका क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, और वो किस तरह से होते हैं एक बार पढ़ लेंगे। मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आज तक नहीं हुआ, ना मिला जीडी में। मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक बात और बता दूं, इनपुट कितने मौलिक कर्तव्य हैं भैया 11, आपको सबके नंबर पता होने चाहिए। पहला कौन सा है,